भगवान कहां नहीं है? भगवान हर जगह है। एक व्यक्ति था, बहुत अजीब व्यक्ति। उस व्यक्ति ने एक संत से जाके कहा कि मैं भगवान को पूजना चाहता हूं, पर ऐसे भगवान की पूजा करना चाहता हूं जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। जल्दी, टाइम नहीं है। तो वो बोला, महाराज कोई देवता ऐसा बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। बाबा बोले, एक काम करो, कलयुग में नारायण खूब चलते, नारायण की पूजा करो। कच्चा घर था, कच्चा दीवार, तो तिखाल होता था, और तिखाल में वहीं ठाकुर जी रहते थे। उसी में एक छोटा सा कपड़ा बिछा देते थे, वही अगरबत्ती जलाते थे, वो उससे कई बार वो जल जाता था। 3-4 छेद भी उसी कपड़े में होते थे, और भगवान भी वहीं रहते थे। 2 चिनौरी 2 बतासे का भोग लगता था। अब वो एक ठाकुर जी को ले आया, नारायण भगवान की छवि रख दी, ओम जय जगदीश हरे 1 हफ्ते तक चला, पर नारायण प्रसन्न होने का नाम न ले। अब फिर गया बाबा जी के पास, महात्मा जी। बोले, हाँ देवता तुम्हारा ठीक नहीं। बोले, क्यों? बोले, देवता कोई दूसरा देव, ये तो प्रसन्न नहीं, और 1 हफ्ता निकाल दिया। फिर बोले, कोई और देवता बताओ। बोले, भैया एक काम कर, जब नारायण ना सुनना हो तो कलयुग में देवी सुनती हैं, तो तुम काली देवी की पूजा करो। बोले, हाँ ये ठीक। वो काली देवी ले आया, और काली देवी को, अच्छा तिखाल में तो जगह उतनी, वहां तो एक ही देवता रहेगा, दूसरे देवता को कहां टांगे। तो मिट्टी की दीवार थी, चोवा ठोक दिया दीवाल में, तो नारायण के चित्र को तो लगा दिया दीवाल पे, लटका दिया, तुम यहां लटके रहो, और देवी को विराजमान कर दिया तिखाल में। बोले, आप यहां बैठी रहो, और देवी बैठ गई तिखाल में, मेन जगह पे। अब जय काली अंबे, अंबे काली तू है जगदम्बे काली, जन क्या क्या शुरू। 1 दिन 2 दिन हुआ, दूसरे दिन उसने धूप बत्ती जलाई, और धूप बत्ती जलाई तो धूप बत्ती का जो धुआं था वो नारायण की ओर जाने लगा। हवा चल रही होगी, वो जाने लगा नारायण की तरफ। और जब नारायण की तरफ जाने लगा, भगत का माथा खराब। भगत को लगा, ले खुद तो प्रसन्न हुए नहीं, और देवी भी प्रसन्न न हो जाए, इसके लिए उसका धुआं खींच रहा है, उसका धुआं भी अपनी ओर खींच रहा है। अरे मेरी तो देवी भी रूठ जाएगी इसके चक्कर में, रुक जा रुक जा। वो भाग के गया, वहीं कहीं रुई पड़ी थी, रुई, और रुई लाके नारायण की नाक में घुसा दी। ले, नारायण की नाक में रुई घुसा दी। अब देखता हूं मैं तुम कैसे देवी की इस धूप को ले लोगे। इसने ऐसा किया, और नारायण प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। प्रकट हो गए नारायण भगवान, नारायण प्रकट हो गए, कहे वरदान मांगो, वरदान मांगो। उस भगत ने सोचा, मैं अब वरदान मांगू, अब मांग लूंगा, पर एक बात बताओ, 1 हफ्ता तक या मेन तिखाल में तुम ही रखे हमने, और रोज आरती करी, चिनोरिन को भोगू लगायो, 2-4 बतासे उदय, तो प्रसन्न नहीं भय। और अब जब ये दीवार पर लटका दिया, नाक में रुई घुसेड़ दी, रुई लगा दी, और अब प्रसन्न हो गई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्यों? तब नारायण भगवान ने मुस्कुराकर कहा, भक्त सुनो, जब तक तुम मेरी पूजा करते रहे सिर्फ ये सोच कर कि ये मूर्ति है, तुमने मूर्ति की आरती की, तुमने मूर्ति की पूजा की, तुमने मूर्ति को भोग लगाया, तब तक मैं मूर्ति बना रहा। लेकिन आज पहली बार तुम्हें लगा कि नारायण इस गंध को ले रहे हैं, मीन्स आज तुमने मूर्ति नहीं नारायण समझा। तो जब नारायण समझा तो मैं प्रकट हो गया। आज तुमने मुझे नारायण समझा तो प्रकट हुआ। तुम मुझे मूर्ति समझोगे, मैं मूर्ति बना रहूंगा। तुम मुझे ईश्वर समझोगे, मैं ईश्वर बन जाऊंगा। और